गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग पहुंच गए कोलकाता, जो जॉय सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोलकाता में आज मैं आप लोगों को दक्षिणेश्वर लिए चल रही हूं, जहां मां काली को भवतारिणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार के दुखों और बंधनों से पार उतारने वाली माता। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है ट्रैवलिंग विथ नंदिनी में। मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में बता दूं कि ये मंदिर को बनवाया किसने, और इनके बारे में जो कुछ भी मुझे पता है कोलकाता में रहते हुए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण रानी रासमणी ने करवाया था, और ये बंगाल की प्रसिद्ध समाज सेविका, जमींदार और काली माँ की परम भक्त थीं। 1847 में रानी रासमणी एक बार वाराणसी यात्रा पर जाने वाली थी। यात्रा के एक ही रात पहले उनके स्वप्न में मां काली स्वयं आई और उन्होंने कहा, गंगा के किनारे मेरा मंदिर बनाओ और मैं वहीं पे विराजमान होना चाहती हूँ। इसके बाद रानी रासमणी ने काशी की यात्रा रद्द कर दी और गंगा के किनारे इस मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। भूमि खरीदी गई और यह 1855 में बनकर रेडी भी हो गया, और मंदिर का उद्घाटन 31 मई 1855 के दिन हुआ। फ्रेंड्स, एक बार आप अगर कोलकाता पहुंच गए तो बड़ी आसानी से आप कार, बस और लोकल ट्रेन से यहाँ पे आ सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, और यहाँ पे कोई वीआईपी लाइन और कोई ऐसी लाइन भी नहीं होती। आप अपना आराम से आइए, और 2-3 तरह के लाइन हैं जिसमें आप फूल फल लेने के बाद आप लाइन में खड़े हो सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी रखने की भी अच्छी व्यवस्था है, और अगर आप लोकल ट्रेन से भी आ रहे हैं तो भी आप आराम से वहाँ से टेम्पो और रिक्शा आराम से आप ले सकते हैं, और अगर आप बस से भी आ रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पैदल यात्री आराम से यहाँ पे स्काई वॉक में वॉक करके आराम से भीड़ भाड़ से बच सकते हैं। ये देखिए, हम लोग मंदिर पहुँच गए। मंदिर के अंदर ही फूल और मिठाइयों की दुकान है, जहाँ पे आप आराम से जा कर के फूल और फल ले सकते हैं। हालांकि हमें चढ़ाने के लिए तो नहीं दिया जाता, लेकिन आप फूल वगैरह आराम से ले जा सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही इन दुकानों में पूजा से रिलेटेड सब कुछ ही आपको मिल जाएगा, तो घर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए और ख़रीदिए और पूजा कीजिए। फ्रेंड्स, इस मंदिर की वास्तुकला बंगाल की प्रसिद्ध नवरत्न शैली में बनी हुई है, और इस मंदिर में 9 शिखर हैं, और परिसर के अंदर 12 शिव मंदिर हैं, राधा कृष्ण का भी मंदिर है और विशाल नाट्य मंदिर है, और बाहर में ही गंगा घाट भी है और अन्य भवन भी हैं। तो आप सब कुछ दर्शन कीजिएगा। आप लोगों ने श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना ही होगा। यह मंदिर केवल काली माँ का मंदिर ही नहीं, बल्कि श्री रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली भी है। रामकृष्ण परमहंस यहाँ के पुजारी थे, और उन्होंने ही माँ काली की उपासना करते हुए अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया था, और माता काली ने उनको स्वयं यहीं पे दर्शन भी दिए थे। बाद में उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाया भी था। मंदिर के अंदर ही ऐसे छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं। आप आराम से आइए, हाथ में धोइए, और अपने जूते चप्पल यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जनरली पेड़ा का प्रसाद चढ़ता है, तो हम लोग वही पेड़ा ले रहे हैं। और लाल फूलों की माला, उड़हुल की माला, कमल की माला, ये सब यहाँ पे आराम से मिल जाता है, तो हम लोग वहीं ले रहे हैं। लेकिन ये देखिए, दुकानदार बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के आपको बुलाएगा, लेकिन ये आपका निर्णय है कि किस दुकान में आप जाते हैं और कितने की प्रसाद लेते हैं। हालांकि यहाँ पे 11 रुपए से लेकर के 11,000 तक का प्रसाद मिलता है, तो आप अपने हिसाब से प्रसाद लीजिए और माता को प्रसाद चढ़ाइए। फ्रेंड्स, इस मंदिर के बारे में आप लोगों को कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जो आप लोगों को सचमुच बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। पता है, इस मंदिर को बनने में कुल 8 वर्ष लगे थे, और मंदिर बनने के खर्च उस समय लगभग 9 लाख रुपए आया था, जो आज के समय में बहुत बड़ी धनराशि मानी जाएगी।
1855 में इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन समारोह में 1 लाख से अधिक ब्राह्मण को आमंत्रित किया गया था। तो आप सोच लीजिए कि ये मंदिर का निर्माण और मंदिर के समारोह में, उद्घाटन समारोह में कितना भव्य आयोजन हुआ होगा। और फ्रेंड्स, सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के रख रखाव के लिए रानी रासमणी ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर के ट्रस्ट को समर्पित भी कर दी थी। 1861 में उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी बनाई यह धरोहर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हम लोग तो बहुत जल्दी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारी तो आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि हम बिना गए रह ही नहीं पाते। प्रसाद वगैरह लेने के बाद जस्ट मंदिर के बाहर हम लोगों ने ये तस्वीर ली थी। हमारे माथे पर यह लाल टीका देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हमारा दर्शन हो चुका। तो हम दोनों की तरफ से दक्षिणेश्वर के परिसर से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बस आशीर्वाद बनाए रखिए। फ्रेंड्स, आपको पता है, मंदिर परिसर में वह कमरा आज भी सुरक्षित है जहां श्री रामकृष्ण परमहंस रहते थे। यहीं उन्होंने वर्षों तक साधना की थी और मां काली के दिव्य दर्शन का अनुभव प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, मंदिर का मुख्य द्वार यही है, लेकिन भक्त यहाँ से प्रवेश नहीं करते। उनकी लाइन दूसरी तरफ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए। मंदिर के मुख्य द्वार के पहले ही रानी रासमणी का भी मंदिर है। यहाँ पे भी नतमस्तक होना ना भूले, क्योंकि इनके वजह से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है और आज हम इस मंदिर में आ पा रहे हैं। फ्रेंड्स, मंदिर में जो स्थापित काली माँ की मूर्ति है, उन्हें माँ भवतारिणी कहा जाता है, जो काले पत्थर से बनी हुई हैं और यह भगवान शिव के वक्ष पर खड़ी दिखाई देती हैं और इन्हें शक्ति और करुणा का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। और यह 51 शक्तिपीठ में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इन्हें तो माता रासमणी ने बनवाया था। फ्रेंड्स, मंदिर के पीछे में ही हुगली नदी बहते रहती है और यही गंगा नदी से सब कांवरिया जल लेकर के तारकेश्वर के लिए भी निकलते हैं। मंदिर के भीतर में ही 12 शिव मंदिर हैं, लेकिन कैमरा अंदर न ले जाने की वजह से मैं मंदिर के पीछे से ही आप लोगों का दर्शन करवा रही हूँ। तो ये देखिए 12 शिव मंदिर। बातें करते करते हम लोग हुगली नदी के घाट में आ गए और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ भक्त यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कुछ यहाँ से जल भर करके लेके जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। गंगा नदी की आस्था अपरंपार है। चूँकि सावन का महीना है और यह गंगा नदी का घाट है, तो यहाँ इतनी ज़्यादा फिसलन है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप अपने पैर बिल्कुल जमा के रखें ताकि फिसले नहीं। और ये देखिए हम लोग गंगा नदी का जल का आचमन करते हुए। फ्रेंड्स, दक्षिणेश्वर मंदिर के पास ही वेलूर मठ भी है। तो आप जब भी यहाँ आएँ, आराम से यहाँ पर स्टीमर या बोट की सहायता से दूसरे तरफ जाकर के वेलूर मठ का भी दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दक्षिणेश्वर मंदिर और वेलूर मठ का गहरा आध्यात्मिक संबंध है। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। तो वो भी मस्ट विजिट प्लेस है, प्लीज़ ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ की भी नक्काशी और कार्विंग एक नेक्स्ट लेवल पर है। मंदिर का पिछला भाग और इन कांवरियों को देखकर मेरा भी मन डोल रहा है, कांवर लेकर के बाबा धाम जाने के लिए। फ्रेंड्स, माँ के दर्शन से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि माँ भवतारिणी संकट और बाधाओं से सबकी रक्षा करती है, जीवन में साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार भरती हैं।
परिवार में सुख समृद्धि और कल्याण के लिए आप जो भी माँ से मांगेंगे आपकी झोली भर देती हैं। तो इसीलिए जब भी कोलकाता का प्रोग्राम बनाएं, आप दक्षिणेश्वर का प्रोग्राम जरूर बनाएं। आप बड़ी आसानी से यहाँ पे आ सकती हैं। सुबह सुबह अगर आप आएंगे तो अमूमन 1 से 1.5 घंटे में माता का दर्शन हो जाएगा, लेकिन आप जितनी देर करेंगे लाइन उतनी बढ़ जाएगी और दर्शन में भी उतना ही समय लगेगा। तो आप जब भी आए, जितनी जल्दी आए उतना बेहतर होगा। ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने बेल्ट, मोबाइल, पर्स और जितना भी ज़रूरत का सामान है आप रख दीजिए, क्योंकि ये सब मंदिर के अंदर अलाउड बिल्कुल नहीं होता। तो आप या तो आप गाड़ी में रख सकते हैं या तो पहन के ही ना आए, और अगर आए ही हैं तो यहाँ पे जमा करवा दें। यही मंदिर का प्रवेश द्वार है जो पीछे की तरफ से है। आप यहाँ पे लाइन बना करके अंदर जाएंगे और वो लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। तो मैं सिर्फ यहीं तक अलाउड थी मोबाइल लेकर, तो आपको यहीं तक का फ़ोटो और फुटेज दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, यहीं से लाइन शुरू होती है और बस अंदर की तरफ चलते चलती है। फ्रेंड्स, जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप बाएं तरफ की ही लाइन को पकड़ के चलिएगा, क्योंकि वही वाली लाइन माता के मीन्स फ्रंट फेस का दर्शन करवाती है, और बाकी दो लाइनें हैं उससे माता का मीन्स साइड फेस का दर्शन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इतना सुंदर दर्शन होने के बाद अब हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन आप उससे पहले भीड़ का नज़ारा देख लीजिए। हम लोग सुबह में 7 बजे यहाँ पहुँच गए थे और बस अभी 9 साढ़े 9 बजे हैं। पूरा दिन तो अभी बाकी ही है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे माता के भक्त लोगों का भी जमावड़ा आता रहता है। मंदिर के फल प्रसाद की दुकान के पीछे में ही यह एक मेले जैसा मीन्स परिसर में लगा रहता है, जहाँ पे ढेरों सामान मिलता है। तो आप घर वालों के लिए यहाँ से चूड़ी, बिंदी, शाखा, पोला सब कुछ ले जा सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा भी दिखता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मीन्स अच्छी खरीदारी हो जाती है परिवार वालों के लिए और सगे संबंधियों के लिए। तो आइए और बाज़ार ज़रूर कीजिए। पार्किंग, हमारी गाड़ी भी पार्किंग में है और हम लोग अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, सारी गाड़ी आराम आराम से व्यवस्थित ढंग से निकलते हैं। बस हम लोग निकल गए और रास्ते में ही हम लोगों ने कुछ नाश्ता वाश्ता करने की सोची, क्योंकि भूख तो जम के लगी थी। तो ये देखिए, मिठाइयों की दुकान और नाश्ता की दुकान हम लोग आए हुए हैं। अनियन मसाला डोसा एकदम से यमी, और कोलकाता का फेवरेट क्लब कचौड़ी और कुल्हड़ चाय मीन्स डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये देखिए इमरती, वो भी घी वाली जलेबी, और ये मस्का पाव मीन्स यहाँ का फेवरेट है। ज़रूर आइए और ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी आप कोलकाता आएँ दक्षिणेश्वर ज़रूर से आएँ, क्योंकि ये मस्ट विजिट प्लेस है और यहाँ पे सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे अंत तक बने रहिए। माता भवतारिणी सबके जीवन का कल्याण करे, सुख शांति और समृद्धि से सबको भर दे। टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।